मावे कर्म जात की जी, मावे बेटी जात की। पहाड़ी पर कर लाई कीचड़ो, ऊपर की बाट की। जीवो मारा श्याम मोहन जी, मावे बेटी जात की जी, मावे बेटी जात की। आनंद गंध भगवान की जय हो। देखो महाराज, विदुर जी दासी के पुत्र थे और मीराबाई, कर्माबाई, फूलीबाई, महाराज नरसिंह भगत जैसा आज देखो मेरा नाम हो रही है। वे क्या तो भगवान ने पसंद करिए भगत बे है तो हमेशा भगवान से प्रेम रखना चाहिए। प्रेम स्नेह राखे अब हम भी भगवान सामने आ जाए। देखो थोड़ी देर में भगवान आएंगे छिलका खाने के लिए और थोड़ी साइड में जगह दे दीजिए। बहुत गाड़ी स्पीड में आ रही है, भगवान काफी दिनों से भूखे हैं। गाड़ी आएगी बहुत तेज। हाँ आजकल फॉर्च्यूनर चलने लगी ना ये वास्ते। तो महाराज इतने ही दुर्योधन तुरंत भड़कर खड़ा हो गया। विषम पिता ने द्रोणाचार्य को कहा, कृपा पात्र। दृष्टा सब बैठे और बोला, क्या बात है महाराज, बोलते हो कन्हैया, सुई के नौके पर तुम्हें भूमि नहीं दूंगा, बिना युद्ध के नहीं दूंगा। भगवान ने कहा, नहीं अभी तक तुमने युद्ध की विभीषिकता नहीं देखी, कहाँ है तेरा युद्ध। नानी जी से कहानी में सुना होगा, कोई युद्ध थोड़े होता है ऐसे कि नहीं कि बाली अवस्था में ना पुस्तकों में पढ़ी थी महाराज कहानियां, सपना हो गया और कुछ नहीं। दुर्योधन तुरंत हाथ जोड़ कहा, क्षमा करना कन्हैया, बचपन में से ही उलझ रहा हूं मैं पता नहीं हूं, कैसे बोल सकता हूं, बाद में पछताता है। खैर जाने दीजिए उसको, जान दीजिए उसको। राजपाट की बात बाद में होगी रहेगी, अंदर पधारो ना पहले। देवी माता ने गंधारी ने 56 भोग का प्रकार का भोजन बनाया है और भोजन आपने हाथ से बनाएगी महाराज, आपने के लिए भोजन बनाया। मेरे गोविंद ने मुस्कुरा कर कहा, देखो दुर्योधन, भोजन केवल 2 परिस्थिति में ही करते हैं। भोजन कराने वाले का मन शुद्ध होना चाहिए और श्रद्धा भक्ति होनी चाहिए। भूख तो लगी है और आपके पास श्रद्धा भक्ति नहीं, तुम्हारे मन में श्रद्धा नहीं है। मेरे पेट में बहुत भूख लगी है, इसलिए भोजन करने का प्रश्न तो नहीं है। चलो आज भोजन करके ही नहीं कर सकता। क्यों मैं, लेकिन आज श्रीमान विदुर जी ने पहले से निमंत्रण दिया हुआ था, विदुर जी के घर भोजन करना है। कैसे करोगे, उसके बाद बहुत भिखारी है तो मांग के खाता है। महाराज विदुर जी तो मांग के खाता है तो उसके पास मन है भगवान का। विदुरानी जी का मन था, जब विदुर जी का नाम लिया तो अपना नाम को लियो कद लियो के कि बिया घर चलना आप क्या कि मेरा मन प्रेम भाव था, स्नेह था। तो महाराज विदुर जी ने कहा, बैठे बैठे सोचा, मैंने कब निमंत्रण दिया था, मैंने तो कोई बात नहीं की कभी। इतने बड़े लोग मैं कभी बात नहीं की, कभी देखा भी नहीं, मेरा नाम क्यों लिया। विदुर जी ने कहा, कन्हैया से इशारा किया, पूछा भगवान, इशारा कर दिया ना, चुपचाप बैठ जाइए, हम जो कहते हैं ना ठीक ही करते हैं। विदुर जी तो सभा में छोड़ करके चले गए। महाराज विदुर जी सोचियो, मेरे घर आ गया तो अपना घर है ही को नहीं, कुछ अन्न भी को नहीं, कुछ खाने के लिए कुछ जगह भी नहीं है, कहाँ बैठाएंगे और कहाँ खिलाएंगे। कन्या सीधे मेरे घर आ गए तो क्या करेंगे, सब व्यवस्था हो जाएंगी। विदुरानी कह रहे, कोई बात को नहीं, व्यवस्था सब हो जाएगी महाराज। विदुर जी बाजार में गोता खा रहे हैं, माखन खरीदा, कहीं से मिश्री खरीदी, खोए के लड्डू बनाए। गोविंद आ जाए तो कुछ व्यवस्था तो होनी चाहिए ना, घर में होनी चाहिए। मेरे खाने की ठिकाना में ही प्रभु कहाँ बैठाऊंगा, कुछ खिलाऊंगा और कुछ घर में जगह भी नहीं है। आंगन सारा फटा फूटा पड़ा है, गोबर भी लेपा हुआ नहीं है। पहले गोबर लिपते थे महाराज, कोई मेहमान आते ना, मेहमान
हवन पूजा पाठ गोबर ले आज की जरूरत नहीं महाराज गोबर लेपने की। देखो महाराज, लेकिन विदुर जी महाराज, लेकिन दुर्योधन हंस कर कहा विदुर जी आपका निमंत्रण कब आया था, रहने दीजिए ना, ऐसा आप पाखंड मत करो महाराज। कन्या अपने खाने का ठिकाना नहीं, क्या खिलाएंगे? कृष्ण बोल के मुझे कोई परवाह नहीं है, जब निमंत्रण किया तो भोजन की व्यवस्था तो होगी। दुर्योधन ने कहा हम भी साथ में चलेंगे भोजन के लिए। कन्या आप द्वारिका में सीधे मेरे घर आए ना, घर आना है, जब द्वारिका आप आओ तो मेरे घर पे आप आना है। विदुर जी तो साहब सीधे नहीं मिले। विदुर जी ने आपको भोजन का निमंत्रण कब दे दिया पता नहीं। भगवान बोले द्वारिका उत्तर उसका पत्र आया था कि आप आओ ना, हस्तिनापुर आओ ना, मेरे पहले मेरे घर का भोजन करना है। क्या पता भगवान आ जाए तो उसकी व्यवस्था तो होनी चाहिए ना। दुर्योधन ने बोला मैं भी देखूं आपका स्वागत कैसा करता है। लोग हंसते हैं, जिसके पास में धन अन्न धन नहीं होता ना, पास अड़ोसी पड़ोस सब देखते हैं, देख तो भगवान को बुलाया है, इसके पास कुछ खाने की व्यवस्था भी नहीं है, आपको क्या खिलाया? भगवान बोले इसकी परवाह मुझे नहीं है, मेरे गोपाल चले गए। एक बात ध्यान दे, जैसे लोग मंदिर में जाते हैं ना उतार करके, जितने टाइम भगवान भगत के घर जाले जाते हैं महाराज, नंगे पांव जाते हैं, भगवान की दृष्टि भगत का गरीब मंदिर का समान हो जाता है। भगवान दौड़े दौड़े आ रहे हैं भगत के घर, मेरे प्रभु नंगे पैर चले आ रहे हैं विदुर जी के घर। महाराज विदुर जी तो बेचारे बाजार में घूम रहे हैं। विदुर जानी महाराज इतनी जोर से महाराज भागते 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 आ रहे, देखो कितनी गाड़ी स्पीड में आ रही, देखो बाबू खुद साइड में कर। देखो महाराज नंगे पैर विदुर जी महाराज, भगवान नंगे पैर भागते आ रही है। विदुर जी द्वार पर जोर से सांकल खड़खड़ाई महाराज, सुनान कर रही थी महाराज, स्नान करते तन में योग सुना तो मेरी कन्या की आवाज है, मेरी कन्या की आवाज है। स्नान करते दौड़ पड़ी, वस्त्र बदलना भूल गई, गीले वस्त्र से बोला द्वार खोलो ना, द्वार खोलो। केशव आया, माधव आया, पधारो कन्या, बहुत स्वागत किया आपका, आइए पधारिए। बहुत अच्छा स्वागत किया महाराज, आइए पधारिए। गोविंद ने कहा मेरी तो आंगन की परखी में पागल हो गई महाराज, इधर इधर महाराज, इधर बैठा इधर घुमा, कहाँ बैठा हूँ, मेरी जगह भी नहीं। विदुर ने कहा गोविंद की उस पर चदरिया उठ कर महाराज बोली पधारे ना केशव, जैसे तैसे आप यहाँ बैठिए ना। पाल्टा उल्टा उसको सीधा करके उल्टा बैठा दिया महाराज, उसको बैठा दिया। महाराज विदुरानी जी महाराज तन में होगी, भगवान के मन में पागल हो गई। तो महाराज विराजे आसन में मेरे गोविंद का नचा दिया, एक कोने में पाटा था उल्टा, उसको उल्टा कर सीधा करता उल्टा करके भगवान ने बैठा दिया। तुरंत बैठ गए, पेट पर हाथ पैर का बोल रहा है भगवान, बड़ी जोर से भूख लगी है काकी जी, कुछ खाने के लिए कुछ वस्तु है क्या? भगवान बोल रहे हैं विद्रोही को, काकी जी बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ खाने की कुछ है क्या वस्तु? विद्रोही बोली भूख लगी है तो काका जी आ रहे हैं, बाजार गए है। कहाँ गए? कोट गेट गए क्या? कोट गेट रामपुरा या बड़ बाजार गए हुए, केड़ा लेके आएंगे तो फल खाइए। विद्रोही जी महाराज बगीचे में गई, एक टोकरी लेके आई, फल लेके आई महाराज, और इससे हमारे पागल हुई महाराज विद्रोही जी। भगवान को देखो क्या खिला रही हैं, प्रेम से पागल होगी महाराज, प्रेम से ऐसा जागृत हुआ। कन्या के सामने पतल बिछा दिया और छिलके उतार करके पतल में धरती जा रही है, और फल केला खिला रही है, छिलका खिला रही है। भगवान प्रेम से छिलका खा रही है। एक छिलका खाया, 2 खाया, 10 खाया, 20, 25, 40 छिलका खाया। खाते काके जी बहुत मीठा लग रहा, क्या बताऊं क्या है, क्या मिश्री डाली है क्या केले में, बहुत मीठा लग रहा। विद्रोही बोली लाला आपको मीठा लगा है तो जरूर मीठा होगा, वैसे तो हाथ में जल देते हैं ना, बहुत मैं हाथ से जल देती हूँ, फल मीठा लगेगा। गोविंद को सुनकर विद्रोही का आनंद आ गया, बहुत अच्छा है।
इसी प्रकार के पकवान द्वार पर आकर बोले, जोर से बोले, सुनते हो, जल्दी द्वार खोलो। विदुर जी महाराज आ गए। तो महाराज विदुर जी महाराज आ रहे हैं, बाजार से आके महाराज विदुर जी जैसे द्वार पर खोलो, विदुर जी बोले, हो गई मार। द्वार खोल कर बोलो, कहाँ हल्ला मचाते हो आप? विदुर जी बोले, क्या बताऊं देवी, तुम्हें आज कौरवों की बड़ी सभा में हमारा बहुत सत्कार किया है। कैसे सत्कार किया है? जो भजन के माध्यम से करेंगे महाराज। अरे आज हरि आए विदुर घर पावना, आज